और बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां पूर्वी चंपारण शराब कांड में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 28 तक पहुंच गई है। मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तुरकोलिया के रूमन राय की भी मौत हो चुकी है, जबकि गिद्धा गांव में 2 लोगों की मौत हो गई। गिद्धा गांव में बुनियाद पासवान और कौवाहा के अमरदेव महतो की जान गई है। परिजनों का दावा है कि ये मौत शराब पीने की वजह से हुई, जबकि प्रशासन ने इस पर अपनी चुप्पी साध रखी है। तो पूर्वी चंपारण जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा अब 28 तक जा पहुंचा है, जबकि कई लोग इस वक्त इलाजरत भी हैं। परिजन मरने वाले खुद ये कह रहे हैं कि उन्होंने शराब पी थी, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर मौत के पीछे की वजहों को जहरीली शराब नहीं माना जा रहा है। संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत और मौत के लिए चीख पुकार देखे कैसे परिजनों के बीच इस वक्त मची हुई है। वहीं मोतिहारी से ही बड़ी खबर, जहां पूर्वी चंपारण जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन लिया गया है। जहरीली शराब कांड की जांच का प्रभार अब मद्य निषेध इकाई को दिया गया है। शराब माफिया के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। करीब 400 स्थानों पर छापेमारी ताबड़तोड़ की गई। 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उधर एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एएलटीएफ प्रभारी सदर अरिराज को निलंबित कर दिया है। वहीं 9 चौकीदारों के ऊपर भी गाज गिरी है, इन्हें निलंबित किया गया है। तो एएलटीएफ प्रभारी सदर अरिराज को निलंबित किया गया है। तो अब इस घटना के बाद जहां पर 28 लोगों की जान जा चुकी है, उसके बाद एक्शन जरूर लिया जा रहा है। 9 चौकीदारों को निलंबित कर दिया गया। 400 जगहों पर छापेमारी की गई और अब कार्रवाई की शुरुआत। लेकिन सवाल तब भी वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर ये शराब पहुंच कैसे रही है, बिक कैसे रही है। लोगों की जान जाने के बाद एक्शन जरूर हो रहा है, लेकिन सिर्फ चौकीदारों के ऊपर क्यों? मोतिहारी जहरीली शराब कांड में 28 लोगों की मौत को लेकर स्थानीय लोगों में सरकार और प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी और गुस्सा है। स्थानीय लोग खुलकर गली गली में शराब बिकने की बात को कह रहे हैं और पुलिस का शराब के धंधेबाजों से गठजोड़ का दावा आम लोगों की तरफ से भी हो रहा है। लोगों का यह आरोप है कि अगर कोई इलाके में शराब बिकने की पुलिस से शिकायत करता है तो शिकायत करने वाले की ही जान पर बन आती है। लक्ष्मीपुर गांव के लोगों से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। हम इस वक्त मोतिहारी के तुरकोलिया के लक्ष्मीपुर गांव में पहुंचे हैं, जहां 4 लोगों की मौत जहरीली शराब से हो गई है। गांव के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, अधेड़ लोग भी हैं, सारे लोग हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से यह त्रासदी गांव के ऊपर आई है, गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या कुछ किया जाए। इनके लिए विडंबना ही है। लेकिन वाकई में ये जो घटना है, यह कई सवाल खड़े करती है। सवाल गांव वालों से भी है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। गांव के लोग शराब पीने से मर गए? पीने से मरा है। शराब बिकता है चारों ओर, पुलिस बताए, सरकार बताए। सरकार बोलती है कि जो सरकार बंद कर दिए। कैसे बंद कर दिए? आपकी प्रशासन से पूछना चाहिए, जो बंद है तो लोग कैसे मर गया। पुलिस पैसा लेती है, बेचाता है, खुलेआम बेचा रहा है शराब। जिस गांव में जाइएगा उस गांव में शराब मिलेगा। चल जाइए मुसई टोला में, घर घर मिलेगा अभी शराब। पीने वाला तो कहीं भी चल जाएगा। आपके गांव में कितनी जगह मिलती है शराब? हमारे गांव में तो मिलता नहीं था, एक तो बेचता था, वो मर गया। जटाराम तो बेचता था, मर गया। अब कहाँ मिलता है? प्रशासन बताए, सरकार बताए ना। सरकार को काम है कभी रेड करने। पुलिस आती है, पूरा तो घूमता है, रात भर घूमता है। आप पिए हैं तो 2000 रुपया दीजिए, छूट कर चले जाइए। जो बेचता है 50,000 दिया, बेच रहा है। ये कौन बोलेगा? प्रशासन, सरकार सबसे घटिया काम कर रही है। कोई बताने में भी डर लगता है। जो हम लोग बताएंगे, प्रशासन उसको बता देगा, वो आदमी आएगा, 10 आदमी आएगा, मार देगा हम लोग को, तो हम लोग का बाल बच्चा का कोर्ट देखेगा। नेक्सस है लगता है, मतलब कि एक गठजोड़ है। गठजोड़ है। इसी गठजोड़ से मतलब सब हो रहा है। सब इसी तरह हो रहा है। लोग कहते हैं कि हम अगर बताते हैं तो जिनको बताते हैं, जिन पुलिसकर्मियों को बताते हैं, वे माफियाओं तक हमारा नाम जाहिर कर देते हैं। तो ऐसे में हमें डर लगता है, हम पर अगर अटैक किया जाए, हमारी हत्या हो जाती है, तो हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। लक्ष्मीपुर गांव है, गांव में सड़क जरूर है, लेकिन शायद
जो अवेयरनेस गांव वाले तक को पहुंचना चाहिए था, गांव वालों तक कि शराब नहीं पीनी है, वो जानबूझकर शराब पी रहे हैं। और एक क्या बोला जाए, जो तस्वीरें हैं वो बताने को काफी हैं इस गांव की, कि जिस गांव में एक बार 4 लोगों की एक साथ मौत हो जाए, उस गांव वालों पर क्या बीतती होगी। लगातार लाशें निकल रही हैं इस गांव से और कई लोग अब भी हॉस्पिटलाइज हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है और पता न जाने उनका क्या होगा। देखना होगा, एक्शन तो ले लिया गया है, लेकिन शराबबंदी पूर्ण रूप से इस गांव में कब लागू होगी, पूरे मोतिहारी में कब लागू होगी, इसकी गारंटी भला कौन देगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 तुरकोलिया, मोतिहारी। इधर 28 लोगों की मौत के मामले में प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। एक्साइज डिपार्टमेंट को जांच की जिम्मेवारी दी गई है। एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम एक्साइज सुपरिटेंडेंट के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों के साथ उन प्रखंडों में पहुंच रही है जहां पर ये मौतें हुई। प्रशासनिक जांच का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। इस वक्त हम तुरकोलिया प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव में हैं, जहां पर शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है और प्रशासनिक टीम जटाराम के घर पर पहुंची है। इन्हीं जटाराम के घर पर उस दिन शराब पार्टी हुई थी जिसमें गांव के लोग शामिल थे और शराब पार्टी के बाद 4 लोगों की मौत हो गई। और गांव के लोग बता रहे हैं कि जटाराम जो है वो शराब बेचते थे लाकर गांव में। और पुलिस टीम और प्रशासनिक टीम यहां पर पहुंची हुई है। गाड़ियों का काफिला यहां पर देखिए तस्वीरों में कई गाड़ियां जो है एक साथ यहां पर पहुंची हुई हैं और फिलहाल पूरे मामले की छानबीन अधिकारी अपने स्तर पर कर रहे हैं। जटाराम के बारे में गांव के लोग बता रहे हैं कि उन्होंने अपने यहाँ एक पार्टी रखी थी और कई लोग यहाँ पहुंचे थे जिन्होंने शराब पी और जिन्होंने ज़्यादा शराब पी ली उनकी मौत हो गई या फिर वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। जो पुलिस और प्रशासनिक टीम है वो घर के अंदर पहुंची है और शायद जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करना चाहती है। जटाराम खुद शराब पीकर मौत की नींद सो चुका है, लेकिन उसके घर में अभी जो मोतिहारी से प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं यहाँ पर और यहाँ पर जांच जो है वो चल रही है और अधिकारी जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। जो यहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे जानकारी जो है वो ली जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। ये बताया कि खेत दौनी में गए थे, इस चीज़ का जिक्र किए, खेत कहीं दौनी बटैया पे लिए हुए थे, वहाँ गए थे। वहाँ से आने के बाद रात में रुके थे, तबीयत रात में खराब हुआ, रात सुबह में तब लेके गए एक्साइज डिपार्टमेंट की अब तक की क्या फाइंडिंग्स रही? हम लोग कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, एक्साइज पुलिस से कर रहे हैं। प्राइमा फेसी क्या लग रहा है आपको, इतनी मौतें हो गई हैं? प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स तो रही होगी ना? फाइंडिंग पे काम चल रहा है, जो भी है जल्द ही। शराब है या नहीं? शराब का पीने का सूचना तो है ही, संदिग्ध मौत है ही, उसी पे हम लोग छानबीन कर रहे हैं। टीम भी आई हुई है, सब छानबीन करके आगे फाइंडिंग। अब देखना होगा क्या रिपोर्ट तैयार होती है, क्योंकि रिपोर्ट पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं और खुद आज एक्साइज सुपरिटेंडेंट मान रहे हैं कि शराब पीने की बात सामने आई है। अब प्रशासन भला इसको कैसे झुठला सकता है जब एक्साइज सुपरिटेंडेंट ही मानने लगे हों कि शराब पीने की बात तो जरूर आ गई है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट में क्या कुछ तैयार करेंगे इस पर निगाहें बनी हुई हैं, देखना होगा अब प्रशासनिक रिपोर्ट किस हद तक बनता है और क्या उसमें मौत की वजह बताई जाती है। कैमरा पर्सन दीपक और सहयोगी मुकेश सिन्हा के साथ मैं संजय कुमार, न्यूज़ 18 तुरकोलिया, लक्ष्मीपुर गांव। मोतिहारी जहरीली शराब कांड के बाद एक तरफ जहां प्रशासनिक महकमे में खलबली मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी इसे लेकर गर्मा चुकी है। बिहार बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज उन इलाकों में पहुंचा जहां जहरीली शराब पीने से लोगों की जान गई। प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह समेत कई विधायक मौजूद थे। इन दोनों नेताओं ने प्रभावित परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई। जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। मोतिहारी जहरीली शराब कांड को लेकर एक और जहां प्रशासनिक महकमे में खलबली मची हुई है, वहीं दूसरी ओर इस मामले में मैं 2 दिनों से हूँ और मोतिहारी के अस्पताल में मैं कल गया था। वहाँ 10 लोग गंभीर रूप से पड़े थे। अभी तक कुल 29 मौत हुई और ये जो मौत हुई है सब स्वीकार करते हैं जो हॉस्पिटल में है वो या उनके गार्जियन या यहाँ भी कि गए थे काम करने और कहीं पिए, शराब पिए और उसके कारण स्थिति आई। अब नीतीश जी जो बार बार कहते हैं कि इनकी गलती है, लेकिन ये जो शराब बिकता है उसको रोकने का काम किसको है? ये काम तो सरकार का है।
और सरकार विफल रही है तो इसका इनके मृत्यु का कारण मुख्य रूप से सरकार है। नीतीश जी ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, कम से कम मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि जो शराबबंदी उन्होंने कहा वो बंद नहीं कर रहे हैं तो उनकी गलती है, पीने वाले की गलती है, लेकिन दुकान खोलने वाले को छूट देने वाले बंदी के बावजूद वो ज्यादा जिम्मेवार। सबसे बड़ी बात मुआवजे की कही उन्होंने कि मुआवजा जो है उसे हर हाल में दिया जाना चाहिए, क्योंकि गोपालगंज में उन्होंने दृष्टांत दिया कि गोपालगंज में जब मुआवजा मिला है तो दूसरे जिलों में क्यों नहीं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 तुर्कौलिया मोतिहारी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम खत्म, आज ही किए जाएंगे दफन। कल गोली मारकर हुई थी हत्या। पूर्वी चंपारण में 28 लोगों की संदिग्ध मौत, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। 9 चौकीदारों को किया गया निलंबित, तब तक 60 लोगों को किया गया गिरफ्तार। किशनगंज में मक्के के खेत में मिला हाथी का शव, संदिग्ध स्थिति में हाथी की मौत, जांच में जुटा वन विभाग। पटना में आरजेडी के पोस्टर पर महागठबंधन में कलह, पोस्टर में नीतीश कुमार को पीएम की कुर्सी पर बैठाया हुआ दिखाया गया। कांग्रेस बोली कंफ्यूजन पैदा ना करे जेडीयू और आरजेडी के नेता। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील।